सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक ऐसा योद्धा जिसने बैतुल मुकद्दस फतेह कराया, एक ऐसा शासक जिसने 50 से ज्यादा जंगें लड़ी और ज्यादा से ज्यादा जंगों में फतेह हासिल करी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में। सन 1138 ईस्वी में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सलाउद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूबी। ये उत्तरी इराक के रहने वाले थे। यहाँ एक बात और बताते चलें, लगभग 800 साल बाद यहाँ एक और योद्धा का जन्म होता है जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शाम, सीरिया और मिस्र के शासक थे और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बहुत वफादार थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौत के बाद उनके दो भाई शासन करने लगे, लेकिन जब एक के बाद एक दोनों भाइयों की मौत हो गई तब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सबसे चहेते और वफादार सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को शासक बनाया गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी शासक बनने के बाद अपना राज और बढ़ाते चले गए। सलाउद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें पूरी दुनिया के लगभग 60 लाख ईसाई शामिल थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बहुत बड़ा गिरोह भी ईसाइयों की इस फौज में शामिल था। मिस्र का शासक बनते ही सलाउद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा और ज्यादा बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, तुर्की और अफ्रीका का लगभग पूरा इलाका सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के कब्जे में था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों से लगभग 12 साल तक लगातार जंग लड़ी। उन्होंने जंगे हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से ईसाइयों के लगभग 63,000 सिपाहियों के लश्कर को रौंद दिया था। सलाउद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में इतनी हिम्मत न थी कि मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब इस्लामी हाजियों के काफिले को लूटा तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसको सरेआम कत्ल कर दिया था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के फतेह करने से पहले बैतुल मुकद्दस लगभग 88 साल तक ईसाइयों के कब्जे में था। सन 1095 में पोप अर्बन द्वितीय ने पश्चिमी ईसाई राज्यों को, जिसमें बैतुल मुकद्दस भी शामिल है, मुसलमानों से छीनने का प्लान बनाया और उसने ईसाइयों के साथ मिलकर यह दावा किया कि धार्मिक युद्ध हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और यूरोप के हजारों ईसाई योद्धाओं ने उसका समर्थन किया। सन 1099 में ईसाई सेनाओं ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया और 15 जुलाई सन 1099 में बैतुल मुकद्दस को अपने कब्जे में ले लिया। ये सब वो दौर था जब सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा भी नहीं हुए थे और पूरे शहर पर कब्जा करने के बाद ईसाई सेना ने भयंकर आतंक मचाया। उन्होंने शहर में रहने वाले हजारों लाखों बेगुनाह मुसलमानों और यहूदियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को गहराई से झकझोर दिया। बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के बाद ईसाई सैनिकों ने इसे यरूशलेम के लैटिन साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। यरूशलेम, पहले यरूशलेम के बारे में जानते हैं। यरूशलेम इजराइल देश के केंद्र में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शहर है जिसको ओल्ड सिटी भी कहा जाता है। इस शहर में 4 इलाके हैं और चारों अलग अलग धर्मों के हैं, ईसाई, मुसलमान, यहूदी और अर्मेनियाई। अर्मेनियाई भी ईसाई होते हैं तो इनको मिलाकर ईसाइयों के 2 हिस्से हो जाते हैं। हर इलाके में अपने अपने धर्म की आबादी है और मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे ज्यादा बड़ा है और वहीं पर डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा है। ये तो हो गई यरूशलेम की बात। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के बाद ईसाई सैनिकों ने इसे यरूशलेम शहर के लैटिन साम्राज्य का हिस्सा बना दिया और यह साम्राज्य एक ईसाई राजा के कब्जे में था। शुरुआती समय में जो मुस्लिम राज्य थे उनके राजाओं के बीच आपसी अनबन थी। सल्जूक, तुर्क और कादमिश जैसे मुस्लिम राजा हमेशा आपस में लड़ते रहते थे जिससे ईसाइयों को बहुत फायदा होता था और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे मुस्लिम राजा भी आपस में इकट्ठे होने लगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के संरक्षक थे, उन्होंने इस्लामी एकता और मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने सीरिया, शाम और हलब जैसे क्षेत्रों को एक बहुत मजबूत ग्रुप बनाया और यहीं से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इस्लामी ताकतों को इकट्ठा करने और ईसाइयों को हराने की शुरुआत करी। सन 1174 ईस्वी में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौत हो जाती है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इस काम को आगे बढ़ाते हैं। 4 जुलाई सन 1187 ईस्वी में एक लड़ाई होती है। हट्टन इजराइल देश के यरूशलेम शहर के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। एक तरफ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की सेना जिसका नेतृत्व खुद सलाउद्दीन अय्यूबी कर रहे थे, तो वहीं ईसाई सेना का नेतृत्व किंग गाय और रेनेड डी चैटलिन कर रहे थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने दुश्मन सेना को रेगिस्तान की भयंकर गर्मी और पानी की कमी से कमजोर कर दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सैनिकों ने ईसाई सेना को चारों तरफ से घेर लिया और हमला कर दिया जिसमें ईसाइयों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। किंग गाय को वहीं से बंदी बना लिया जाता है और रेनेड डी चैटलिन को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसकी क्रूरता को देखते हुए वहीं मौत की सजा दे दी और वहीं इस जीत ने बैतुल मुकद्दस की फतेह के रास्ते खोल दिए। हट्टन की लड़ाई जीतने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सीधे बैतुल मुकद्दस पर धावा बोला और सितंबर 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को चारों तरफ से घेर दिया। उन्होंने ईसाइयों के किले और पावरफुल दीवारों को नष्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हथियारों का उपयोग किया और फिर उनके सैनिक लगातार हमले करते रहे। बैतुल मुकद्दस के गवर्नर बैलियन ऑफ वेलन को जब ये महसूस होने लगा
कि अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सामना करना मुश्किल है, तो उन्होंने खुद को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने दरियादिली और उदारता दिखाते हुए ईसाई निवासियों को शहर छोड़कर जाने की इजाजत दे दी। और ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दरियादिली थी कि किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए वहां से जाने दिया। लेकिन जब 88 साल पहले ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था तो हजारों लाखों मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और 2 अक्टूबर सन 1187 ईस्वी में बैतुल मुकद्दस एक बार फिर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। ये मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन था। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ मेहराबे हमेशा अपने साथ रखते थे। उनका कहना था कि जिस दिन बैतुल मुकद्दस फतेह होगा उस दिन मस्जिद अक्सा में कुछ मेहराब मैं अपने हाथों से लगाऊंगा। और आज भी ऐसा माना जाता है कि मस्जिद अक्सा में लगाए गए कुछ मेहराब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों के हैं। बैतुल मुकद्दस की फतेह के बाद सन 1189 से 1192 ईस्वी यूरोप में ईसाई सैनिक नेताओं ने बैतुल मुकद्दस को वापस लेने के लिए अभियान शुरू किया, जिसको तीसरा धर्म युद्ध कहा जाता है, जिसमें इनके मुख्य नेता थे इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम, फ्रांस के राजा फिलिप द्वितीय, पवित्र रोमन सम्राट के फ्रेडरिक बारबारोसा। सन 1189 से लेकर 1191 में ईसाइयों ने अक्का शहर पर कब्जा कर लिया और वहीं सन 1191 में अशोक की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बीच खूब संघर्ष हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को दोबारा ईसाइयों के हाथों में जाने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करी। हालांकि रिचर्ड के अंदर में ईसाइयों ने कुछ हिस्सों को फिर दोबारा जीत लिया, पर वो बैतुल मुकद्दस पर कब्जा ना कर सके। सन 1192 ईस्वी में तीसरे धर्म युद्ध के अंत में एक समझौता हुआ, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये ऐलान किया कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में ही रहेगा। हाँ भाई, ईसाई तीर्थयात्रियों को बिना किसी खतरे के बैतुल मुकद्दस में आने जाने की इजाजत दे दी जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जनता का पैसा कभी खुद पर खर्च नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से घर में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतिहास के सबसे ज्यादा न्यायप्रिय बादशाह थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंसाफ पे लोग इतना ज्यादा भरोसा करते थे कि कुछ ईसाई और यहूदी भी अपना फैसला कराने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में आते थे। और यही नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हजारों उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी न्याय करने वाले और नेकदिल इंसान थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने युद्ध में हारे हुए जो दुश्मन सेना के लोगों को बंदी बनाया था, वो उन सारे बंदी सैनिकों के साथ वैसे ही व्यवहार करते थे जैसे कि अपने खुद के सैनिकों के साथ उनका व्यवहार था। वो अक्सर बंदी बनाए गए सैनिकों को रिहा कर दिया करते थे और उन लोगों को तो खास करके रिहा किया जाता था जो आम लोग और गरीब लोग हुआ करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हारने वाले घायल सैनिकों की पूरी मदद किया करते थे। उनके दरबार में हारे हुए घायल सैनिकों का इलाज उन्हीं से कराया जाता था जो डॉक्टर उनकी अपनी सेना के सैनिकों का इलाज करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाई सेनापतियों के साथ भी सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। सन 1187 ईस्वी में हट्टन की लड़ाई में जब उन्होंने किम गाय को बंदी बनाया तो उसकी पूरी अदब व एहतराम के साथ खाने पीने की व्यवस्था की गई, जबकि किम गाय की सेना पूरी तरीके से हार चुकी थी। हालांकि एक निर्दयी सेनापति रेनल्ड डी चैटलिन को उन्होंने अपने हाथों से सजा दी क्योंकि उसने बहुत से निर्दोष मुसलमानों की हत्या कर दी थी और इस्लाम के तमाम पवित्र स्थलों पर हमले किए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हारने वाली सेना के परिवार, खासकर औरतों और बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने ईसाई निवासियों को रिहाई के लिए मामूली धनराशि का भुगतान करने की अनुमति दी और जिसके पास कोई भी धन नहीं था, जो गरीब लोग हुआ करते थे, उनको बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तुलना अक्सर 1099 में ईसाइयों द्वारा यरूशलेम की फतेह से की जाती है। इसमें उन्होंने हजारों निर्दोष मुसलमानों और यहूदियों को मार दिया था, पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको रिहा कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हारने वाले सैनिकों को फिर से जिंदगी शुरू करने का मौका दिया ताकि वो सारे सैनिक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुरान को और इस्लाम के उसूलों को मानने वाले थे और वो इस्लाम के उसूलों पर ही राज किया करते थे, जिससे कि उनके दरबार में दुश्मनों के साथ भी न्याय किया जाता था। तीसरे धर्म युद्ध के दौरान जब इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायन हार्ट ने मुसलमानों से अखरा का किला जीत लिया और फिर से मुस्लिम सेना ने किले को घेर लिया और तब युद्ध शुरू हो गया। और इसी समय इंग्लैंड का राजा रिचर्ड बीमार पड़ गया। बहुत से डॉक्टरों और हकीमों ने उसका इलाज किया पर वो ठीक ना हो सका और तभी सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये खबर पहुंचती है। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हकीमों को दवाइयों के साथ रिचर्ड के पास भेजा और उसका मुकम्मल इलाज कराया। इस्लामी इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि इस्लामी रशीदुल खलीफाओं के बाद इतना ईमानदार और न्याय करने वाला योद्धा आज तक नहीं आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में विधवा औरतें, गरीब, मिस्कीन और यतीम बच्चों को पूरी सुविधाएं दी जाती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गरीबों और यतीमों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने अपने राज्य में ऐसे बहुत सारे अनाथालय बनवाए जिसमें गरीब बच्चों को खाना, कपड़े, शिक्षा और प्यार भरा माहौल दिया जाता था। यतीम बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों की स्थापना की गई और उन्हें इस्लामी शिक्षा के साथ साथ उपयोगी कौशल भी सिखाए जाते थे जिससे कि वो बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने विधवा महिलाओं के लिए
सरकारी खजाने से मासिक पेंशन की व्यवस्था की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के पहले ऐसे हुक्मरान थे जिसने सबसे ज्यादा स्कूलों और सबसे ज्यादा अस्पतालों का निर्माण कराया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी द्वारा बनवाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन डॉक्टर काम किया करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा बजट पेश किया और बहुत से हॉस्टल और कैंटीनों का निर्माण कराया, और उसी के आधार पर आज भी बच्चों के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाए जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के तमाम शहरों में से सबसे अमीर शहर था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर के लोग आते थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी द्वारा स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आंखों के इलाज पर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे ज्यादा बेहतर इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर ही खर्च किया कर देते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी द्वारा फतेह कराए गए बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों ने लगभग 750 साल हुकूमत करी, लेकिन सन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुकद्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। सन 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी का बचा हुआ हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी यहीं से मिराज का सफर शुरू किया था और यहीं पर मस्जिद अक्सा में तमाम पैगंबरों की इमामत की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी और उन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और ज्यादा से ज्यादा जंगों में फतेह हासिल करी। पूरी दुनिया के मुसलमान आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इज्जत की नजरों से देखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंसाफ और उनकी दरियादली को देखकर बहुत से ईसाई और यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का आखिरी वक्त आते आते उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लग गई थी। लगातार युद्धों का लड़ना, सत्ता की जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत ने उनके जिस्म को बहुत कमजोर कर दिया था और उन्हें बुखार और बहुत कई सारी बीमारियां हो गई थी, जिससे कि उनकी स्थिति और ज्यादा धीरे धीरे खराब होती चली गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी आखिरी सांस तक अपनी दरियादिली और सादगी नहीं छोड़ी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने बच्चों और अपने सलाहकारों को इस्लामी सिद्धांत और न्याय के आधार पर शासन करने की सलाह दी। उन्होंने ये कहा कि ताकत और दौलत अल्लाह की ही देन है और इसे उसके बंदों के लिए ही खर्च करनी चाहिए। उन्होंने अपने दिल में अपने दुश्मनों के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं रखी और सभी को माफ कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत हुई तब उनके पास उनकी संपत्ति में 1 दीनार और कुछ दिरहम ही बचे थे। ये इस बात का सबूत है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सारी दौलत जरूरतमंदों के लिए खर्च कर दी। 4 मार्च सन 1193 ईस्वी में सीरिया में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत हो जाती है और उनकी मौत पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहूदी और ईसाई समाज के लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में सभी धर्मों के साथ न्याय और सम्मान का व्यवहार किया था। तो दोस्तों, अगर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।